Hello my dear students, I welcome you all to the second part of basic mathematics chapter in physics. So students, in previous lecture we studied about angle. Okay, angle में हमने कुछ points पढ़े थे. There were few questions also. I hope आपको वो topic भी समझ में आया होगा. So in today's topic we gonna start about trigonometry. So in 10th class, in 8th, 9th, 10th class you might have studied about trigonometry. Basics आपको कुछ पता होंगे. तो चलिए जल्दी से इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं trigonometry और इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. Let's move. So students, let's start trigonometry. Okay, so as you can see this is a right angle triangle. So which angle is called right angle triangle? Where one angle is at 90 degree. So this is a 90 degree, this point is 90 degree. Sum of all the three angles of a right angle triangle is 180 degree. So you don't need to worry about that. I hope you all have studied about trigonometry, like what is right angle triangle, what is equilateral triangle. Okay, so here we will finish this task in, you can say, little bit in abbreviated manner. Okay, so फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करते हैं. It's just a basic, just you can say conceptual point. Okay, this is theta, this is 90 degree, this is some other angle. But one thing I can assure you, if suppose this is alpha, okay, this is alpha, then one thing I can assure you that 90 degree plus theta plus alpha is equal to 180 degree. Sum of all the angles of a triangle. किसी भी triangle के किसी भी सभी angles का sum जो है वो 180 डिग्री होता है. You can see the board? Yes, you can see the board. ठीक है. So the angle in front of you can say the side which is in front of angle is called perpendicular. So if I am talking about theta, अगर मैं थीटा के बारे में बात कर रहा हूँ तो थीटा के सामने क्या है? थीटा के सामने है परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन दिस थीटा. ओके, इस थीटा के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, द लाइन विच जॉइंस द एंगल विद द परपेंडिकुलर इज कॉल्ड बेस. ओके, एंड द बिगर वन इज कॉल्ड हाइपोटेनियस. ये सब आपको पता होगा, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस इसमें नहीं है. ओके, सो बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस. ठीक है. अच्छा, नाउ ऑल्सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट these some trigonometrical ratios like sin theta, cos theta, tan theta, tan. उसके बाद आता है cot theta, sec theta, secant और cosec theta. इनकी एब्रीवेटेड फॉर्म लिखा है. ये टेंजेंट होता है, ये कोसाइन होता है, ये साइन होता है, ऐसा ये नहीं. बट हियर वी आर यूजिंग देयर एब्रीवेशन ओनली. सो हाउ विल यू गेट द बेसिक वैल्यूज ऑफ दिस एंगल्स? ओके, सो इन केस ऑफ 0 डिग्री, जरा बताओ भाई साइन 0 कितना होता है? गैस ये आपको आना चाहिए, बस फटाफट याद होना चाहिए, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है. सो 0 कितना होता है? साइन 0, 0 1/2. इसको आप याद कर लो, 1/√2, √3/2 एंड 1. सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज, मिनिमम इज 0, मैक्सिमम इज 1. ठीक है, 0 to 90 डिग्री में 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. ये सब कुछ गाइस आपने बेसिक्स पढ़ रखा होगा. ये सब आपने बेसिक क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस पॉइंट्स. ठीक है. सो साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 90 1. इसी को इस तरफ ले चलो तो ये हो जाएगा 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0. What is tan theta? Tan theta is actually sin theta upon cos theta. ठीक है, तो sin बाई cos करेंगे 0/1, 0. किसी भी चीज़ के डिवाइड में 1 तो होता ही है. यहाँ पे आप डिवीजन करेंगे, दिस विल बी 1/√3, दिस विल बी 1. सो tan 45 इज 1, tan 45 डिग्री इज 1. tan 60 कितना हो जाएगा? √3. एंड tan 90 1/0 इज इनफाइनाइट. तो 0 to 90 में मिनिमम 0 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है. 0 to 90 डिग्री के अंदर बात हो रही है. कॉट थीटा, चलो कॉट थीटा क्या होता है? टेन का उल्टा कॉट होता है. तो आप चाहो तो इसको यहाँ से यहाँ रिवर्स में ले आओ. मैं आपको लिख देता हूँ चाहो तो. कॉसेक थीटा जो होता है, कॉसेक थीटा इज़ 1/sin थीटा. ठीक है, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, और यू कैन से sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा.
ठीक है, बिल्कुल बेसिक पढ़ रहे हैं बच्चों ने, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से। पहले आपने खूब दिमाग लगाया इस पर, तो बहुत टेंशन वाली बात नहीं है, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम जस्ट यू नो लाइक गिविंग यू ए स्मॉल फील ऑफ दैट द टॉपिक एंड आई एम जस्ट फिनिशिंग इट। ओके, कॉट थीटा, अब इसको यहाँ से यहाँ चला दो, अरे यार रिवर्स कर दो ना। इफ दिस इज 0, सो 0 मीन्स 0/1 है ना। कोई भी नंबर है, इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड बाई 1, इट इज़ ऑलवेज मल्टीप्लाइड विद 1 एंड द पावर इज ऑल्सो 1। ओके, so 0 is actually, it means 0/1. So if you reverse it, 1/0, it is infinite. 1/√3 रिवर्स करो, √3 1 का 1 हो जाएगा, √3 का 1/√3 हो जाएगा एंड इन्फानाइट देखो यहाँ 0 आ जाएगा क्योंकि इन्फानाइट इज एक्चुअली 1/0, उसको 0/1 करोगे 0 हो जाएगा। सेक थीटा इज रिवर्स ऑफ कॉस थीटा, तो कॉस 1, ये 1 का 1 ही हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा √3/2 का 2/√3, ठीक है, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, कॉसेक थीटा के बारे में बात करेंगे, इसको चेक करना स्टूडेंट्स, ठीक है ना। कॉसेक इज रिवर्स ऑफ साइन, सो 0/1 का 1/0 इन्फानाइट हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशोज़ हैं, आपको याद होने चाहिए। जिन्हें याद है बहुत बढ़िया बात है, जिन्हें नहीं याद है फटाफट याद कर लो, सिर्फ साइन की वैल्यूज़ याद कर लो यार, सिर्फ साइन का याद कर लो, बाकी आपको वैसे ही याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो साइन वाली टेबल याद कर लो, बाकी सब आपको वैसे ही याद हो जाएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। ऑलराइट, सो हियर अच्छा, एक आपको और भी चीज़ बता देता हूँ साथ में, ये आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हाँ आसान है बहुत ये है। तो ये जो है ये आता है आपके साइन थीटा के लिए आता है, ठीक है। दूसरा जो है ये भाई साहब आते हैं आपके कॉस के लिए, कॉस थीटा, और तीसरा जो रेशो है वो आता है टेन थीटा। इट सिंपली मीन्स कि जब भी बोला जाएगा साइन थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P/H, ओके। कॉस थीटा इज इक्वल टू B/H एंड टेन थीटा इज इक्वल टू P/B। क्या मतलब हुआ बच्चों इसका? इसका बहुत साधारण सा मतलब हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस मीन्स जो भी एंगल के बारे में आप बात कर रहे हो उस एंगल के सामने जो है वो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय द बिगर साइड। साइन थीटा लंब बटा कर्ण है ना, आधार बटा कर्ण कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनिस कॉस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेन थीटा, दैट्स इट। और अगर रिवर्स में जाना है तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक। देखो मेनली आप साइन कॉस टेन को पढ़ लो, मेनली दीज आर इंपॉर्टेंट। जब ये पढ़ लोगे तो यार इफ़ यू नो द साइन you know the cosec, because cosec is reverse of sine. If you know cos, you know sec. If you know tan, you know cot. So if I ask what is cosec theta, so sin theta is P/H, तो cosec theta is H/P, रिवर्स हो जाएगा, हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ना। मैं इसको साफ कर देता हूँ, ठीक है, कोई बहुत बड़ी इसमें वो चीज़ नहीं है, आपको बस ये पता होना चाहिए। जल्दी जल्दी टेक द स्क्रीनशॉट प्लीज़। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको स्टूडेंट्स पढ़ना है, बहुत आसान चीज़ें हैं। ऑलराइट, चलो बताओ फिर, आपने कुछ आइडेंटिटीज़ भी पढ़ी होंगी। कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी है भाई, ज़रा बताओ तो हम भी जाने कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है। याद करो याद करो, फटाफट याद करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अच्छा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बताओ, नहीं मालूम है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है? हाँ, सेक स्क्वायर थीटा होता है, या 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर होता है? अगर नहीं मालूम है तो अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको याद करो।
सो गाइज व्हाट इज साइन थीटा? सो साइन थीटा को अगर हम लोग को बोलना हो तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस P अपॉन H, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस, इसको बोधायन भी बोलते हैं हिंदी में और पाइथागोरस भी बोलते हैं। तो ये होता है हमेशा हाइपोटेनिस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको बोधायन प्रमेय भी बोलते हैं, पाइथागोरस भी बोलते हैं, जैसा भी आपको पता हो। हाइपोटेनिस का स्क्वायर यानी ये जो सबसे बड़ी साइड है इसका स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर हाइपोटेनिस की वैल्यू निकालना चाहो तो ओनली हाइपोटेनिस विल बी इक्वल टू, देखो जैसे निकालोगे इसके बाकी के ऊपर रूट चढ़ा दो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अरे स्क्वायर हटेगा तो बाकी पे अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं एच स्क्वायर से डिवाइड कर दूं होल इक्वेशन, इट बिकम्स 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एच स्क्वायर एंड दिस विल बी बी अपॉन एच का स्क्वायर। सो 1 इज इक्वल टू पी अपॉन एच तो होता है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। और बेस अपॉन हाइपोटेनिस कितना होता है? कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। एंड हियर कम्स द फर्स्ट आइडेंटिटी। पहला पता लग गया आपको, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा, अगर आपको मैं ये कहूँ कि इस पूरी इक्वेशन को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करना है, सो डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन विद कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज टेन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज एक्चुअली 1, तो ये हो जाएगा 1। सो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस तरह से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अच्छा, इफ़ यू वांट टू डिवाइड दिस होल इक्वेशन विद साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर इज एक्चुअली कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर इज कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखो ये भी आपने पढ़ लिया। ऐसे भी निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये भी कुछ आइडेंटिटीज आप दिमाग में बैठा लीजिए, जैसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, कुछ और मज़ेदार पॉइंट्स पढ़ते हैं। So students, let's try to solve this question. If cos theta is 5 upon 13, find sin theta and tan theta. Okay, the value of cos theta is given 5 upon 13. You need to find out sin theta and tan theta. तो कैसे फाइंड आउट करोगे गाइज? इट इज़ 5 अपॉन 13। वी ऑल नो cos theta क्या होता है? आधार बटे कर्ण मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दिस मीन्स दैट वी हैव अ ट्राइंगल where base upon hypotenuse. So it means this is theta. थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। द साइड इन फ्रंट ऑफ थीटा इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये हो जाएगा, देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस ये है 5, ये है 13 और ये हमारे पास है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? पहले रफ कॉपी में सॉल्व कीजिए और जो आपके आंसर हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, बताइए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। सो जैसा कि हम जानते हैं दिस इज हाइपोटेनियस, ठीक है। ये हमारे पास है बेस और ये है परपेंडिकुलर। तो वी कैन इजीली कैलकुलेट, देखो हाइपोटेनियस का स्क्वायर एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हम सब जानते हैं कि भाई अगर हमको ये है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर विच इज़ 5 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये होता है 169 इज इक्वल टू 25 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। 25 को इसमें से माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 4 और 6 में 2 क्या हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 1, है ना। 144 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर विल बी इक्वल टू अंडर रूट 144 इज 12, ठीक है। एक्चुअली इट इज़ प्लस माइनस 12, सो डोंट जस्ट से 12 प्लस माइनस 12। इसका मतलब कि ये जो साइड है ये आ गई है 12, ठीक है। नाउ यू कैन इजीली कैलकुलेट साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है?
परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो साइन थीटा विल बी इक्वल टू 12 अपॉन 13। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, व्हाट इज द टेन थीटा? टेन थीटा क्या होता है भी हमारे पास? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है क्या? अरे नहीं याद हो तो ये याद करो ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सो पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 12 अपॉन 5। कभी साइन थीटा को 13 अपॉन 12 मत कर देना। साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। मैक्सिमम इट्स वैल्यू कैन बी 1, बट इट इज ऑलमोस्ट, यू कैन से लेस देन, ऑलमोस्ट क्या, इट इज ऑलवेज लेस देन 1, मैक्सिमम वैल्यू कैन बी 1। तो साइन थीटा की मैक्सिमम 1 हो सकती है, टेन थीटा इनफाइनाइट तक हो सकता है। सो कॉस थीटा साइन थीटा टेन थीटा। अच्छा, यहाँ पे एक इक्वेशन है x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये भी बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट इसको सॉल्व करना देखो ऐसा है। सपोज आपको कॉस थीटा की वैल्यू गिवन है, तो आप साइन थीटा कैसे निकालेंगे? सो कैन आई ऑल्सो राइट x इज इक्वल टू ए साइन, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। दिस इज नॉट w, दिस इज ओमेगा। और आपको एक इक्वेशन में आइडिया दे रहा हूँ, इससे रिलेटेड बहुत कुछ मिलेगा फिजिक्स में, बहुत कुछ, सब समझ में आ जाएगा। व्हाट इज़ ओमेगा, व्हाट इज़ ए, व्हाट इज़ टी। आई एम जस्ट शोइंग यू समथिंग। आजकल मूवीज़ और वेब सीरीज़ में होता है ना, लास्ट का कुछ पहले ही दिखा देते हैं, फिर पूरी कहानी चलती है। इन द सिमिलर मैनर आई एम डूइंग राइट नाउ। बड़ा पाला पड़ेगा इस चीज़ से आपका। सो राइट नाउ जस्ट सेइंग, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिकॉज 1 वी नो दैट 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अरे थीटा को ओमेगा टी लिख दिया यार, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सो साइन स्क्वायर को रखो तो कॉस स्क्वायर इधर आके माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी माइनस में आ जाएगा, और जैसे ही साइन करोगे अंडर रूट में आ जाएगा। तो ये आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, आप लोग ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, ये देखो, ये आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आपके पास। ये आपका 90 डिग्री है, ठीक है। आपके पास आएगा, ये आएगा 5, ये आएगा 3, ये होगा 4, और ये होगा कोई एंगल थीटा। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 3/5। सो दिस विल बी एक्चुअली 37 डिग्री। बहुत कम आने वाला है आपको, 37 डिग्री, 53 डिग्री। Sin 37 is actually 3/5. So here I should write it. Sin 37 degree is actually 3/5. What is cos 37 degree? What is cos 37 degree? क्या होता है बताओ? आधार बटीकरण। So 4/5. What is sin 53? साइन 53 डिग्री क्या होता है? अरे साइन 53 निकालना है। सो दिस टाइम वी आर डीलिंग विद दिस एंगल, और थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है हमेशा। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो 53 डिग्री ये है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, मीन्स परपेंडिकुलर 4 तो आएगा ही आएगा, अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 5। सो साइन 53 इज 4/5। सो साइन 53 इज इक्वल टू कॉस 37, ये लिख सकते हैं। cos 37 डिग्री इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री। सिमिलरली cos 53 डिग्री इज इक्वल टू साइन 37 डिग्री, बराबर होगा 3/5। cos 53 कर लो, 53 दिस इज थीटा, थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर, बट cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 हो जाएगा। So guys, this was all about trigonometry. I shouldn't say all about trigonometry. The trigonometry बहुत बड़ी, it's a very wide topic. But for physics, for solving numericals in physics, we can manage having this much data. Okay, so you just keep on solving questions, and we will meet in the next chapter. Thank you.